भारतीय फिल्म जगत और खेल जगत का साथ हमेशा से ही रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। और बात क्रिकेट की हो तो यह खेल इस मामले में सबसे आगे है, क्योंकि आए दिन फिल्मी दुनिया और क्रिकेट से जुड़ी कोई न कोई खबर सामने आती ही रहती है। कभी किसी सेलिब्रिटी के अफेयर की चर्चा या फिर कोई अलग कंट्रोवर्सी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्रिकेट और फिल्मी दुनिया का संबंध सिर्फ अफेयर और कंट्रोवर्सी तक ही सीमित है। देश में जब भी कोई आपदा आई, फिल्म जगत और क्रिकेट जगत ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर देश सेवा में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया है। राज कपूर, दिलीप कुमार से लेकर बॉबी देओल तक हर दौर के अभिनेता अभिनेत्रियों ने ऐसे मौकों पर चैरिटी के लिए क्रिकेट खेलकर देश की आर्थिक मदद की। यह देश प्रेम की भावना 70 के दशक से लेकर आज तक बदस्तूर जारी है। लेकिन फिर भी आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह इन सबसे हटकर है और बहुत ही दिलचस्प भी। ऐसे किस्से बहुत कम लोगों ने ही सुने होंगे या बहुत से लोगों ने सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी बातें उस वक्त मीडिया में आने के बावजूद चर्चा का विषय नहीं बन सकी। लेकिन आज के दौर में इंटरनेट की वजह से बहुत सी दबी भूली बिसरी बातें निकलकर हम लोगों के सामने आ रही हैं, जो प्रेरणादायक भी हैं और जानकारी योग्य भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास श्रृंखला फिल्मी किस्से। आज हम चर्चा करेंगे मशहूर दमदार लेजेंडरी एक्टर प्राण साहब के खेल व देश प्रेम पर। साथ ही जानेंगे उनके और जाने माने क्रिकेटर कपिल देव जी के संबंध के बारे में, और यह भी चर्चा करेंगे कि किस तरह प्राण साहब की वजह से भारत और पाकिस्तान का मैच ड्रा हो गया। सबसे पहले बात करते हैं प्राण साहब के खेल और उनके देश प्रेम के बारे में। दोस्तों, प्राण साहब की दिलचस्पी क्रिकेट में तो थी ही, पर क्रिकेट के अलावा वो फुटबॉल में भी बराबर का शौक रखते थे। शौक भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि इसे जुनून ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। उस जमाने में नरगिस जी के भाई अख्तर हुसैन के साथ फुटबॉल देखने का उनका शौक न जाने कब जुनून में बदल गया, जिसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होगा। उन्होंने मुंबई में खुद की एक टीम ही गठित कर दी और तकरीबन 2 साल तक उस टीम का खर्चा भी उठाया। ठीक वैसे ही जैसे आज लोग आईपीएल में खेलने के लिए किसी टीम को गठित करते हैं और उसके स्पॉन्सर बनते हैं। फुटबॉल के साथ साथ हॉकी का उन्हें उतना ही शौक था। वो अक्सर हॉकी के मैच का आनंद उठाते मैदान में पाए जाते। प्राण साहब का क्रिकेट प्रेम तो जग जाहिर है ही, पर बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि वो मुंबई में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया समिति के खास मेंबर भी थे और बराबर सक्रिय भी रहते थे। भारत में कहीं भी क्रिकेट मैच हो, वो कोशिश करते थे कि वो हर मैच को सामने से जाकर लाइव देखें। मुंबई हो, कलकत्ता हो या दिल्ली हो, जब जहां मौका मिला उन्होंने किसी मैच को नहीं छोड़ा। मुंबई में भी उनके दोस्तों का एक ग्रुप था जो हर सुबह ग्राउंड पे पहुंचता और अपनी टीम को अभ्यास करते हुए भी देखता और सपोर्ट भी करता। अब आप जानना चाहते होंगे कि प्राण और कपिल देव का आपस में क्या संबंध है। दरअसल इसके तार भी प्राण साहब के खेल और देश प्रेम से ही जुड़े हुए हैं। 25 जून सन 1983 को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जीतकर भारत को वर्ल्ड कप दिलाने वाली टीम इंडिया के कप्तान कपिल देव के क्रिकेट के प्रति लगन और उनकी प्रतिभा से तो सारा दुनिया वाकिफ है ही, लेकिन कम लोग ही जानते होंगे कि उनके टैलेंट को बढ़ाने और उनकी बॉलिंग को संवारने में प्राण साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। हुआ यूं कि भारतीय टीम में सेलेक्ट होने के बाद अपने शुरुआती दिनों में कपिल देव बॉलिंग में और निखार लाने के लिए ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड आज की तरह अमीर नहीं था। इसलिए उसने कपिल देव का ऑस्ट्रेलिया जाने का खर्च उठाने में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। और जब यह बात लोगों को पता चली तो एक मशहूर पत्रिका के संपादक खालिद अंसारी ने घोषणा की कि वह कपिल देव का ऑस्ट्रेलिया आने जाने का खर्चा तो उठा लेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनके रहने खाने का खर्च कोई और उठा ले तो बात बन सकती है। यह बात जब प्राण साहब के कानों तक पहुंची तो उन्हें इस बात की बहुत तकलीफ हुई कि बोर्ड कपिल देव जैसे होनहार खिलाड़ी की ट्रेनिंग के लिए खर्च नहीं कर पा रहा है। उन्होंने उसी समय बोर्ड को गुस्से में एक पत्र लिखा और काफी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि अगर बोर्ड कपिल देव का खर्च नहीं उठा सकता तो कोई बात नहीं, कपिल देव का ऑस्ट्रेलिया आने जाने रहने का पूरा खर्चा वो खुद उठा लेंगे, बोर्ड को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्राण साहब के पत्र को पढ़कर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि अगर यह बात दुनिया को पता चली तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए बड़े शर्म की बात होगी और भारत के साथ साथ दुनिया में भी एक बुरा संदेश जाएगा। उसके बाद उन लोगों ने कपिल देव के आने जाने रहने का सारा खर्चा खुद उठाया और प्राण साहब को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहें, आइंदा अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इसे प्राण साहब का देश प्रेम नहीं तो और क्या कहेंगे। प्राण साहब के खेल और देश प्रेम से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प और जोश से भर देने वाला किस्सा एक ये भी है। हुआ ये कि सन 1979 में दिल्ली में आयोजित भारत पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों ने घोषणा की कि अगर हमारी टीम जीत जाती है तो हम अपने टीम के हर प्लेयर को गोल्ड मेडल देंगे। मैच शुरू होने के बाद जब यह बात प्राण साहब के कानों तक पहुंची तो उन्होंने भी अपनी तरफ से घोषणा
कर दी कि अगर यह मैच भारतीय टीम ड्रा भी कर लेती है तब भी वो अपनी पूरी टीम को अपनी तरफ से गोल्ड मेडल देंगे, क्योंकि उस वक्त मैच की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत की जीत नामुमकिन है। या उनकी बात का ही जादू था कि टीम का जोश दोगुना हो गया और दिलीप वेंगसरकर के दमदार शतक की मदद से हाथ से निकले हुए मैच को भारतीय टीम ने ड्रा करवा लिया। साथ ही साथ पाकिस्तान के जीत के मंसूबों पर भी पूरी तरह से पानी फेर दिया। ब्रांड साहब ने भी अपने वादे के मुताबिक पूरी टीम को गोल्ड मेडल दिया और साथ ही पाकिस्तान के उन प्लेयर्स को भी अपनी तरफ से गोल्ड मेडल दिया जिन्होंने उस मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। ब्रांड साहब का यह अंदाज उनके खेल प्रेम, देश प्रेम और इंसानियत की मिसाल बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।